हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो योर ओन चैनल फॉर यू। अच्छा, आज बेसिकली मैं आपको पोस्ट टेंशनिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ कि पोस्ट टेंशनिंग बेसिकली हमारे पास होती क्या है, ये दिखती कैसे है, इसको बेसिकली हम बनाते कैसे हैं, रखते कैसे हैं, डिफरेंट सेक्शंस में हम रख रहे होते हैं, उसका रीज़न क्या होता है। आज ये बेसिकली सारा कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूँ, ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये हम स्लैब की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। इस स्लैब में पोस्ट टेंशनिंग वर्क चल रहा है, ठीक है। सो पहले मैं आप लोगों को ये विज़िट कराता हूँ स्लैब बेसिकली दिखने में कैसी है। ये बेसिकली हमने किस तरीके से, अभी ये प्रोसेस चल रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है। इसकी लाइनिंग अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। सो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, सारा सेगमेंट बताऊँगा, सिर्फ पहले देख लो कि हम डिफरेंट सेक्शंस क्या हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसके बताता हूँ कि इसके हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस के नेम क्या होते हैं। पहले देखो, ये अब ये देखो, ये हमारे पास स्लैब है। अब स्लैब के जो मिड स्पैन है, इसमें हमने जो वायर्स हैं, हमारे पास टेंडेंट्स हैं, उसको हमने थोड़ा स्पेस ज़्यादा दी हुई है, ठीक है। सो बीम वाला एरिया, अब ये देखो, ये बीम वाला एरिया, अब ये कॉलम और ये कॉलम, अब ये बीम वाले एरिया में हमने ज़्यादा यहाँ पे ये डक्ट्स प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, टेंडेंट्स प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट सेगमेंट्स बताता हूँ। अभी ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है। ये हमारे पास डक्ट्स पड़ी हुई हैं, इसको हम डक्ट्स कहते हैं, ठीक है, जिनके अंदर हमारे पास हाई स्ट्रेंथ वाली जो है वायर्स जा रही हैं, ठीक है। ये स्टील वायर्स, ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास हाई स्ट्रेंथ वाली स्टील वायर्स है, ठीक है। सो ये जो डक्ट्स होती हैं, इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आती हैं डक्ट्स में। अब डिफरेंट टाइप्स में हमारे पास सर्कुलर में भी आता है, रेक्टेंगल में भी आता है डक्ट, और एक और हमारे पास आता है स्क्वायर में भी, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डक्ट्स हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे पास सर्कुलर है, ठीक है। सो देखो, ये आप तो ये अब ये स्लैब देखो, यहाँ से ये हमारे पास ये टोटल थ्रू आउट जा रही हैं, थ्रू आउट कॉर्नर तक जा रही हैं, ठीक है। अभी मैं आगे चल के आपको डिफरेंट सेक्शंस के नेम बताता हूँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है। पहले स्लैब देख लो, थोड़ा आपको साइड का एक किस्म का विज़िट हो जाए, आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा, एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा आपका। अभी इस एरिया में हमने ये जो आपको ये डक्ट्स नज़र आ रही है, अभी हमने इस एरिया में भी बिछानी है, ठीक है। अभी प्रोसेस जो है अंडर प्रोसेस है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन अंडर प्रोसेस है। अब ये जो टेंडेंट्स हैं, ये जो वायर्स आपको ये नज़र आ रही हैं, ये अब हमारे पास थ्रू आउट बाहर जा रही हैं, बाहर तक जा रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अभी दूसरे वहाँ पे जो सेगमेंट है, वहाँ पे थोड़ा सा अभी कंप्लीट हुआ है, वहाँ पे प्रोसेस बाकी है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अभी हमारे पास यहाँ पे शटरिंग का बैरियर लगेगा, फट्टा लगेगा। फट्टे के बाद वहाँ पे हम एंकर पॉइंट देंगे, ठीक है। एंकर पॉइंट जहाँ से ये वायर्स बाहर जाएंगी, ये जो वायर्स आपको ये टेंडेंट्स नज़र आ रही हैं, ये बाहर जाएंगे, ठीक है। वो हमारे पास एंकर पॉइंट कहलाता है, ठीक है। फिर वहाँ पे हम एनकरेज प्रोवाइड करेंगे। एनकरेज के बाद फिर हम वहाँ से उसको बास को, जब हमारे पास ये पोरिंग कंप्लीट हो जाएगी, जब ये पोरिंग कंप्लीट ये यहाँ पे स्लैब पड़ जाएगी, उसके बाद इस पॉइंट से वायर्स को खींचा जाएगा, ठीक है, वायर्स को स्ट्रेस किया जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो जो हम जो एंड पॉइंट है, उसका एंकर दिखने में कैसे होते हैं, उसके अंदर वेजेस क्या होते हैं, वो अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो ये देखो, ये हमारे पास एंकर पॉइंट है, ठीक है। ये आपको रेडर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली हमारे पास एंकर हैं, ठीक है। एंकर खिलाते हैं। इसके अंदर हमारे पास वेजेस लगे होते हैं। वेजेस बेसिकली, अब ये आपको देख सकते हो, ये इसके अंदर यहाँ पे अंदर करके वेजेस लगे होते हैं, ठीक है। वो बेसिकली इसको स्टील को लॉक कर रहे होते हैं, ठीक है। ये जो वायर निकल रही है ना, इसको लॉक कर रहे होते हैं। जब यहाँ से, अब ये पूरा सेगमेंट है हमारे पास, जब यहाँ पे पोरिंग हो जाएगी, जब यहाँ पे पड़ जाएगा हमारे पास कंक्रीट पड़ जाएगी, उसके बाद इन वायर को जो है खींचा जाएगा, ठीक है। इनको हम स्ट्रेस करेंगे, खींचेंगे। सो हमारे पास अब देखो,
जब स्ट्रेस करते, अब यहाँ से ये आपको मैं बीम का यहाँ से समझाता हूँ, ठीक है। ये देखो, अब ये समझ लो हमारे पास ये जो है ना ये कंसील्ड बीम है, ठीक है। अब यहाँ से इसमें ये समझ लो हमारे पास ऊपर वाला जो सेक्शन होता है ये हमारे पास कंप्रेशन होता है, नीचे वाला सेक्शन ये जो है ये हमारे पास टेंशन जोन होता है, ठीक है। और बीच वाला एरिया होगा, अब ये हमारे पास कंप्रेशन है और ये हमारे पास टेंशन है, और बीच वाला एरिया हमारे पास न्यूट्रल होता है, ठीक है। सो टेंशन जोन में हम इतनी टेंशन प्रोवाइड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ पोस्ट टेंशनिंग मेथड कि वहाँ पे हमारे पास जब ऊपर से लोड आता है, जब लोड पड़ता है तो वो ऑलरेडी इतनी टेंशन हमने प्रोवाइड की होती है, वो उस जो टेंशन विद लोड पैदा होती है उसको वो रेजिस्ट कर जाती है, ठीक है। सो इसका बेनिफिट्स हमारे पास बहुत आते हैं इस पोस्ट टेंशनिंग मेथड से। हमारे पास एक तो लाइट वेट मटेरियल हो जाता है स्ट्रक्चर। अब देखो स्ट्रक्चर हमारे पास लाइट वेट कैसे होता है, जब हमारे पास यहाँ पे चीज़ें कम पड़ती हैं, स्टील बार्स कम यूज़ होती हैं, स्टील बार कम यूज़ होने की वजह से हमारे पास जो है स्ट्रक्चर लाइट वेट में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो ये हमारे पास अब ये सेक्शन है, इसमें अब हमारे पास यहाँ पे अंदर ये हमारे पास वेजेस होता है, ठीक है, इसको वेजेस कहते हैं। ये हमारे पास एंकर होता है, ये जो आपको रेड सा नज़र आ रहा है ये मैरून सा, ये हमारे पास एंकर कहलाता है, ठीक है। ये बात ज़हन में रखना। अब यहाँ पे हमारे पास एक फट्टा यहाँ पे और लगेगा, उसके अंदर हम पॉइंट्स मार्क करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिज़ाइन जो हमारे पास ड्राइंग गिवन है उस पर हम पॉइंट मार्क्स करेंगे। अब आप देखो वहाँ नीचे स्लैब में हमने किया हुआ है, ठीक है। अब ये देखो ये नीचे स्लैब में हमने ये पॉइंट मार्क किए हुए हैं, ठीक है। अब इनको स्ट्रेस किया हुआ है, अब इनको खींचा हुआ है, ये वायर्स जो हैं इनको हमने खींचा हुआ है, ठीक है। खींचने के बाद अब चेक होगा कि हमारे पास पोस्ट टेंशनिंग ठीक हुई है या नहीं हुई। अगर ठीक हुई तो हम जो है इस बार्स को यहाँ पे कटवाने का ऑर्डर दे देंगे, फिर ये बार्स यहाँ से कट जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे हम फिल अप कर देंगे। अब ये जो आपको सुराख से नज़र आ रहे हैं सुराख से, इसको फिल अप कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राउटिंग हम कर देंगे। ग्राउटिंग बेसिकली क्या होती है? ग्राउटिंग बेसिकली होती है कि हम वहाँ पे कर देंगे, ग्राउटिंग कर देंगे विद नीरू भी आप साइड की ज़ुबान में कह सकते हो, नीरू कर देंगे, ठीक है। सो बेसिकली इसको हम फिल अप कर देंगे और फिर हमारे पास स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। सो बेसिकली ये पोस्ट टेंशनिंग है जो हम साइड्स पे करवा रहे हैं। सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो।